हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं, आपके सामने स्क्रीन पे हैं। शॉर्टकट ट्रिक के साथ करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर रूट देखिए कितने हैं, यहाँ पर 3 बार है, 4 बार है, 5 बार है। ऐसा कितनी बार भी आ जाए, सिंगल स्टेप में हम इसका आंसर लिख सकते हैं। और इस वीडियो में शॉर्टकट ट्रिक के साथ इसका आंसर लिखना सीखेंगे और बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे कि ये आंसर कैसे आया। तो बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे इस क्वेश्चन से। देखिए, इसको शॉर्टकट में आंसर लिखना है तो क्या होगा। पहली बात तो ये देख लीजिए, स्क्वायर रूट के अंदर हर जगह पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो चलिए 2 लिख लेते हैं और 2 को ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बात खत्म। जो अंदर आ रहा है 2, जैसे इधर 3 आ रहा है तो ठीक है, 3 तो आएगा ही आएगा। अब मेन काम है इसकी पावर क्या आएगी, ऊपर एक्सपोनेंट क्या होगा, फ्रैक्शन में होगा। लेकिन शॉर्टकट क्या है ये देखिए, यहां काउंट करो कितनी बार स्क्वायर रूट आ रहा है। 3 बार आ रहा है, 1 2 3। कितनी बार आ रहा है स्क्वायर रूट, 1 2 3, 3 बार स्क्वायर रूट आ रहा है। अब 3 बार स्क्वायर रूट है ना, तो एक चीज याद रखो, 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। यानी कि यहां पर आएगा 8 पहले तो, क्योंकि 2 की पावर फ्रैक्शन में आनी है, उसका डिनोमिनेटर 8 होगा। क्यों 8 होगा, बस इतना याद रखिए कि 3 बार स्क्वायर रूट है तो 2 क्यूब 8 होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है, कुछ लोगों को शायद ना क्लियर हो तो वो भी लिख लीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, तो ये 8 आ गया। और आगे ऊपर न्यूमरेटर क्या होता है, इससे एक कम। जैसे ये 8 है तो ऊपर 7 होगा, तो बस इसका आंसर 2 पावर 7/8 है। आप ब्रैकेट ना भी लिखोगे तो भी सही है, मैंने ब्रैकेट में भी लिखा है, ये भी सही है। तो 2 पावर 7/8 इसका आंसर है। अभी हम इसका करके देखते हैं। अब यहां पर आप देखो स्क्वायर रूट कितनी बार आ रहा है, 4 बार, 1 2 3 4। तो आपको 2 पावर 4 करना है। 2 पावर 4 करेंगे तो क्या होगा, एक बार और 2 लग जाएगा, 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पावर 4 होता है 16। तो आप कहोगे जी इसके यहां तो 16 आएगा, लेकिन ऊपर न्यूमरेटर 15 आएगा। दैट मीन्स 3 पावर 15/16 इसका आंसर होगा। आई होप समझ आया होगा। और अब रही बात, ये एक क्वेश्चन जो आपको नजर आ रहा है उसमें स्क्वायर रूट 5 बार है, उसका आंसर मैं नहीं लिखूंगा, ये आपका होमवर्क है। इसको आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि बहुत आसान है। लेकिन अब ये ट्रिक बनी कैसे, कैसे इतना आसान हो गया, हम देखो बेसिक कंसेप्ट ही पढ़ते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो सीखना चाहिए। तो जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट कवर करते हैं। इसी में देखो मैं क्या करता हूं, ये जब से सबसे अंदर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, वहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। कैसे, ये देखो, एक /2 लिखा, फिर √2 लिखा, और ये जो अंदर वाला स्क्वायर रूट ऑफ 2 है ना, इसकी जगह पर मैं 2 पावर 1/2 लिख देता हूं। मैंने अभी कहा था ना, ब्रैकेट में जरूरी नहीं है लिखना, मैंने नहीं लिखा, एक ही बात है। तो अब देखो, अंदर वाले स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 पावर 1/2 लिख दिया। ये अकेला 2 मतलब 2 पावर 1, क्योंकि 2 पावर 1 2 ही होता है। पहले इसी को सॉल्व करते हैं। अंदर एक एक करके स्क्वायर रूट को खत्म करना है। ये बेस सेम है ना, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐड होने का मतलब 1 + 1/2। तो ये क्या बना, वी गेट 1 + 1/2 करते हैं ना, तो वो 3/2 होता है। तो ये 2 पावर 3/2 आ गया। अब इस स्क्वायर रूट को खत्म करना है जी। इसको खत्म करेंगे तो ये जो 2 पावर 3/2 है ना, उसकी पावर 1/2 हो जाएगी इस स्क्वायर रूट की वजह से। तो बना क्या, 2 × 2। अब एक्सपोनेंट रूल क्या किया हमने, ये किया ना, a पावर m पावर n किसके इक्वल होता है, a पावर mn के। तो 3/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/4 हो गया। अब इसको अंदर सॉल्व करिए। ये अकेला 2 मतलब 2 पावर 1, तो ये बनेगा 1 + 3/4। अब 1 + 3/4 करते हैं तो जी क्या बनेगा, ऐड करेंगे तो ये 7/4 बनेगा। अब ये 7/4 बन गया, तो एक स्टेप और कर लीजिए, इस स्क्वायर रूट की पावर 1/2। तो फाइनली आंसर 7/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/8 बनेगा। देखो यही लिखा हमने,
लेकिन कितने सारे स्टेप्स हैं। हाँ, बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैंने करवाया। इतने सारे स्टेप्स करने के बाद 2⁻7/8 पे पहुंचे, आप सिंगल स्टेप में पहुंच गए। इसी तरह से हमने ये भी कर लिया। ये फिर आपके लिए है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और कंसेप्ट भी समझ आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।